श्री शाम सभी को। तो आज हम अपना मेल का पेपर ही सॉल्व करते हुए उसी को कंटिन्यूस करते हुए डे 8 है जिसमें 36 क्वेश्चन आज करेंगे। अब हमने 35 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बन चुकी है इस पेपर के नेम से अलग से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ़ dy इज इक्वल टू 2x की पावर 5 dx देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y इन द टर्म ऑफ x इफ द कर्व पासिंग थ्रू द 1 2 पॉइंट दे दिया। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको ना dy इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x की पावर 5 dx दिया है, ठीक है। हमें ना क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है किसकी, y इक्वेशन ऑफ द y इन द टर्म ऑफ y की इक्वेशन को x की फॉर्म में निकालना है और ऐसे निकालना है कि वो इस पॉइंट से क्या करे, पास करे 1 और 2 से। तो सिंपली जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपको dy इज इक्वल टू 2x की पावर dx दिया हुआ है, जब आपको ऐसे करके कोई टर्म दिया और y के फॉर्म में निकालना तो इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंपली तो आपको गिवन क्या था, dy इज इक्वल टू 2x की पावर 5 dx। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दिया। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका y, क्योंकि हमें बेसिकली y की टर्म चाहिए ना, इसलिए। तो 2 कांस्टेंट था एज इट इज़ और x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन हमारा होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। होप सो ये आपको पता होगा। तो x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, x की पावर 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 6, प्लस में क्या होता है कांस्टेंट c, ठीक है। अब इतना आपने कर लिया। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है कि आप पॉइंट पास किए, पॉइंटों से पास किया हुआ है 1 और 2 से। तो मैंने 1 और 2 को इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसको मान लो आप 1, इसमें आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ये पुट करने के बाद आपके पास क्या, एक जो ये c था कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आ गई, 5/3। अब आप इस इक्वेशन को, ये तो मैंने बिल्कुल सोल्व कर दिया, चाहे इसी में पुट कर दो या फिर मैंने ना थोड़ा सा इसको आगे सोल्व कर दिया है कि सिंपली कॉमन लेके, मतलब इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको मैंने एक मतलब सही सी इक्वेशन बना लिया। अब मैंने इसमें पुट कर दिया c की जगह 5/3। तो ये सिंपली जो हमारी इक्वेशन आ गई y की टर्म में, y इज इक्वल टू किस में आ गया, x की टर्म में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x की पावर 6 - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आए, क्योंकि ये बेसिकली जो ये वाला पूरा पेपर है ना, जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, ये सारा आपका 12th के ऊपर बेस्ड है जो ये वाला पेपर है। और जो हमने फीमेल वाला पेपर किया था ना, वो हमारा ग्रेजुएशन से लिंक कर रहा था। सो अगर किसी ने वो वाला पेपर किया है ना, तो उसको तो ये पेपर बड़ा ईजी लग रहा होगा। तो मैं चाहूँगी कि मैंने वो पेपर फीमेल का आपको करा दिया था, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन चेक आउट। एंड बहुत आसान तरीके से कराया, वो थोड़ा ग्रेजुएशन के ऊपर से था, ठीक है। तो अगर किसी ने वो देखा है ना, तो ये तो भाई बहुत आसान है उसके कंपैरिजन में, वो थोड़ा सा टफ दे रखा था। अब 37 हमें क्या दे दिया, एट वट वैल्यू और वैल्यू ऑफ द एक्स दिस इज डिसकंटिन्यूटी, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। देखो जब भी हमें डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करना हो ना, सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए ना क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी एफ एक्स ऐसी फॉर्म में दिए, ये भी 12th के ऊपर है, 12th क्लास में से ही उठाया हुआ है, कि आपको ना सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है। और देख लो कौन से क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ना वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमें पता चल जाएगा वहाँ से वो क्या जगह डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होता है। देखो क्रिटिकल पॉइंट इसमें कैसे हमें पता चलेंगे कि हमें कौन से पॉइंट के ऊपर देखना है, तो सिंपली है, देखो यहाँ पे बनाओ एक नंबर लाइन। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, -1, तो इसको लगा दो यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ढूंढो, इसमें क्या दिया, -1 तो हो गया, दूसरा पॉइंट दिया आपको +1, ठीक है। मैं बता रही हूँ क्रिटिकल पॉइंट कैसे चेक करने हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, हमारे 2 आ गए। तो अब हमें चेक करना है कि ये डिसकंटिन्यूटी -1 पे है कि +1 पे, हमें ये चीज़ चेक करनी है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट पता चल गए सिंपली। अब देखो -1 है, जब -1 से हम छोटा ले रहे हैं तो हमारी टर्म क्या आ रही है, x + 4, मतलब इधर जा रहे हैं -1 से छोटा, ठीक है। जब हम -1 और x से छोटा, मतलब 1 है ना -1 और +1 के बीच में, यानी कि अब जब 1 से हम छोटे की बात कर रहे हैं तो हमारी क्या लेना हमने, x²। तो यहाँ पे हम लेंगे x², ठीक है। और जब x से बड़ा, 1 से बड़ा, यानी कि 1 से बड़े की बात करिए तो क्या लेना है, 2 - x। जो फंक्शन लेना है वो क्या लेना है, 2 - x।
तो क्रिटिकल पॉइंट हमें चेक करने हैं कि किसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट देने हैं। तो फंक्शन पता चल गया आपको कौन कौन से लेने हैं। तो सबसे पहले x = -1 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ले लो, सबसे पहले एट x = -1, इस पे निकाल लो लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली x टेंडिंग टू -1। जब -1 लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड वाली साइड लेंगे, तो इसमें फंक्शन क्या लेंगे, x + 4, ठीक है। अब x की जगह हम क्या पुट करते हैं, आपको पता होगा लिमिट में जब हम h की फॉर्म में इसको ले लेते हैं, तो x को हम जब 1 - h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं, तो सिंपली मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 - h। और जो 1 है ना, 1 हमने यहाँ पे -1 लिया हुआ है, तो -1 - h प्लस में क्या हो गया 4। x की जगह जब 1 मतलब -1, क्योंकि ये -1 पे ले रहे हैं तो -1 - h नेगेटिव लेते हैं इसमें h, और लिमिट h किसको अप्रोच करके 0 को। तो इसके बाद यहाँ पे लिमिट क्या आ गई आपकी 3, ठीक है। जब हमने इसी की पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, -1 के प्लस, यानी कि ये वाली टर्म जाएगी -1 से बड़े वाले की। तो यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन x² लेंगे, और x की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे -1 + h, क्योंकि राइट के लिए हम ये लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली पुट करा, और h जब हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है तो -1 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1। अब ये तो आ गया 3, ये आ गया हमारा 1, यानी कि लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी, और किस पे हो जाएगा, -1। लेकिन मैंने तो यहाँ आपको 2 पॉइंट बोले ना, क्या पता इस पे भी ना कर रही हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, एट x = 1 पे चेक करो। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लिमिट x टेंड टू -1 लेंगे, तो इससे छोटे वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे तो यहाँ x² फंक्शन हो गया, और जब बड़े की बात करेंगे तो 2 - x लेंगे। तो सिंपली मैंने वही फंक्शन ले लिया, और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस में h, तो h को 0 अप्रोच करेगा तो ये क्या आ गया 1। सिमिलरली जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली 2 - x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 - 1 प्लस है, तो यहाँ से भी ये क्या आ गया, 1 आ गया। इसको सोल्व करने इस पॉइंट पे क्या आ गया, हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर दिया। अगर इसमें मतलब आपसे ये पूछा होता ना कि कंटिन्यूस किस फंक्शन पे है, तो आप कहते 1 पे, और डिसकंटिन्यूटी किस पे है, -1 पे। होप सो आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज़ 1 एंड द सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 90। देखो हमें क्या बताना है, कॉमन रेशियो, यानी कि हमसे आर की वैल्यू पूछे कि क्या होएगा। सिंपली हमें ए कितना दे दिया, 1 दे दिया। हमें सम ऑफ द AR + A5 दिया हुआ ना, सम ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 90, ठीक है। अगर आपको इसमें जीपी में AR क्या होता है, AR की पावर n-1 होता है, ठीक है। इतना आपको होप सो पता होगा। तो n की जगह आप पुट कर दो 3 पुट करने के बाद AR की 2, AR की यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ क्या हो गया 90। 1 की मतलब 1 A की वैल्यू पुट कर दो कितनी 1, तो यहाँ से क्या आ गया R की 2 + R की 4, 90, ठीक है। अब सिंपली मैंने इसको ना सिंपल तरीके से सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x = x², ठीक है। x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, r²। तो बस मैंने r² की जगह x पुट कर दिया, और इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दिया। एक बार मेरी वैल्यू आ गई x = -10, एक बार आ गई x = 9। अब जो मैंने x है वो क्या माना, r², तो मेरा r² यहाँ क्या हो गया -10। भाई r² माइनस जो स्केयर है वो नेगेटिव में कभी होता नहीं है, तो इसलिए ये क्या वैल्यू क्या होगी, कैंसिल। अब r² की वैल्यू क्या आ गई 9 किसका स्केयर होता है, +-3। तो बस देख लो, या तो आपका दोनों ऑप्शन ठीक है, या फिर माइनस होगा या प्लस का 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप में क्या दिया हुआ है, 3x r = 3, क्योंकि कॉमन रेशियो पूछा था ना, ठीक है। नेक्स्ट करें। हमें नेक्स्ट दे दिया सोल लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1/x। अब हमें ये लिमिट बतानी है कि sin 1/x पे क्या होता है। तो लिमिट सिंपली है, लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो एंड राइट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो x क्या ले लिया, क्योंकि 0 पे बोलिए ना नेगेटिव, तो sin 1/0 - h करूँ, ठीक है। और h टेंडिंग टू 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। मतलब अब यहाँ पे जैसे देखो हमारी ना 1-2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्फिनिटी, ठीक है, और एक होता है नॉट एग्जिस्ट। ये थोड़ा सा ना अच्छे से समझ लो। इसमें लिमिट में क्या होता है, देखो इन्फिनिटी का भी ना लिमिट में मतलब होता है, क्योंकि ये भी ना एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है कि इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि जिसमें ना हमें मतलब कंफर्म नहीं होता,
मतलब वो पॉइंट कहाँ पे जाएगा। जैसे अब यहाँ पे दे दिया साइन 1/0 माइनस एच, मैंने एच की जगह क्या डाल दिया 0, तो 1/0। अब साइन यहाँ पे क्या हो गया 1/0, ठीक है। और आपको ना पता होगा जो साइन का इंटरवल है ना वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। साइन 1/0, अब ये वाला जो इंटरवल है ना ये लाई तो इन दोनों के बीच में करेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ये इंटरवल है ना साइन 1/0 ये लाई तो इसमें करेगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब इन्फिनिटी की बात आती है ना तो हमें पता होता है कि हाँ वो इन्फिनिटी आया, ठीक है। तो लिमिट में ना याद रखना इन्फिनिटी और डज नॉट एग्जिस्ट का ना अलग अलग मतलब होता है। डज नॉट एग्जिस्ट में क्या होता है कि हम बता नहीं सकते, मतलब ये पॉइंट इसमें लाई तो करेगा, कुछ भी हो सकता है। अब माइनस इन्फिनिटी है, -1 माइनस मतलब माइनस कुछ भी हो सकता है, -1.25 मतलब कुछ भी। और यहाँ पे सेम आ गया कि जब हमने h = 1/0 डाला तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई और ये भी लाई किस में कर रही है इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। लेकिन हम बता नहीं पा रहे कि इसमें कि इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी से पहले आएगा कहाँ पे, मतलब वो कहाँ पे लिमिट अप्रोच कर रही है हम इसको प्रॉपर नहीं बता पा रहे इसमें। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं जैसे कोई भी, अब यहाँ तो साइन की टर्म थी, ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं बता पा रहे, जैसे मैंने सिंपली कोई भी जैसे लिमिट आती है आपकी 2x, जब इस पे लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब सिंपली हमें पता चल जाता है 2/0 इन्फिनिटी कि हाँ ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, लेकिन इसमें हम नहीं बता पा रहे, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमें 14th क्वेश्चन क्या दिया है कि द डिफरेंस ऑफ द इक्वेशन Pn = APn + B, देन द कैलकुलेट P2 इफ P0 = 2, A = 3, B = -3। देखो ये क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें डिफरेंस बताना है। सिंपली आपको ना इस क्वेश्चन में ना ये बच्चों वाला क्वेश्चन है 10th क्लास का कि Pn + 1 = APn + B। अब हमें A = 3, B = -1 दिया। सिंपली n की जगह सबसे पहले क्या पुट कर दो 0, तो P1 आपका क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद ये सब वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास P1 क्या आ जाएगा 5। इसी तरह n = 1 पुट कर दो, P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, मतलब यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पे P1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, तो आपकी सिंपली यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। और इसने पूछी क्या थी कि P2 की वैल्यू पूछी थी, कितना आ गया 14। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।